नमस्कार दोस्तों, आज का केस स्टडी हमारा अदानी पावर लिमिटेड कंपनी के ऊपर है। हम इस कंपनी का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो अदानी पावर लिमिटेड एक इंडियन पावर एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसे गौतम अडानी ने 22 अगस्त 1996 में एस्टैब्लिश किए थे। ये कंपनी 12,450 मेगावाट कैपेसिटी वाला प्राइवेट पावर प्लांट है। इसके साथ साथ ये कंपनी झारखंड में भी अपनी 1600 मेगावाट वाला पावर प्लांट इंप्लीमेंट कर रही है। ये कंपनी गवर्नमेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अंतर्गत ये कंपनी गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक को लगभग 9153 मेगावाट की पावर सप्लाई कर रही है। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है हमारा बोथ एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड है और मोस्टली ये एनर्जी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो इसका जो हेडक्वार्टर वो शांतिग्राम खोदियार अहमदाबाद गुजरात में इस्टेब्लिश्ड है। इसके की पीपल के बारे में बात किया जाए तो मिस्टर गौतम अडानी इसके चेयरमैन है, अनिल सरदाना इसका मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, शैलेश सावा इसका सीएफओ एंड दीपक पांड्या इसके कंपनी सेक्रेटरी है। तो प्रोडक्ट्स ये इस मोस्टली सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विंड पावर, एनर्जी ट्रेडिंग सेक्टर में भी ये कंपनी काम कर रही है। तो आज पर 2022 इसका जो टोटल रेवेन्यू वो 31,686 करोड़ का है। ऑपरेटिंग इनकम 10,617 करोड़ का है। नेट इनकम 4,911 करोड़ का है। इसका टोटल एसेट 78,535.47 करोड़ का है। टोटल इक्विटी 13,209.94 करोड़ का है। इस जो डाटा है आपका टोटल एसेट एंड टोटल इक्विटी, ये आज पर 2021 के हिसाब से। तो इसका पेरेंट ग्रुप अदानी ग्रुप है। तो चलिए हम इसके फाइनेंशियल के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो ये जो कंपनी, इसका मार्केट कैप 1,28,320 करोड़ की है। मैं जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका करंट प्राइस लगभग 333 में चल रहा है। इसका स्टॉक पीई 12.4 है। इसका बुक वैल्यू 62 पॉइंट है। ये डिविडेंड 0% का डिविडेंड यील्ड करता है। आरओसी इसका 20.7% है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 370% है। आज का फेस वैल्यू 10 रुपीज है। तो चलिए हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में एक देख लेते हैं। प्रोज देखा जाए तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव हाई क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 34.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो इसके कॉन्स के बारे में बात किया जाए तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.30 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। दो द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। मतलब कंपनी दिखा रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ये डिविडेंड पे नहीं कर रहा। ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.15% ओवर लास्ट 5 ईयर एंड अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम इज 6,131 करोड़ का है। तो इसके जो पीयर कंपेरिजन वो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, एनटीपीसी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाटा पावर कॉरपोरेशन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के साथ है। तो चलिए हम इसका थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका हम लोग यहाँ 2020 से लेकर देखेंगे पिछले 3 साल का। इसका जो पिछले 3 साल में 2020 में इसका जो प्रॉफिट वो लॉस में दिखा रहा है, जो कि 2,275 करोड़ की थी। मार्च 2021 में इसका रिकवर हुआ और प्रॉफिट ये बनाया 1,270 करोड़। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं मार्च में इसका लॉस हुआ था, लेकिन मार्च 2020 में इसका लॉस हुआ था, लेकिन 2021 में ये अब प्रॉफिट बना के दिया 1,270 करोड़ की। और मार्च 2022 में इसका जो प्रॉफिट वो 4,900, मतलब बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी बनाया है इस फ्रॉम 2021 टू 22। लेकिन ये जो मार्च 2020 में लॉस है, ये मोस्टली आपका कोविड की वजह से ही हुआ होगा, इसलिए इतना लॉस दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही कोविड का मतलब कोविड थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो गया मार्च 2021 से, ये कंपनी फिर से
ट्रैक में आ गया और बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो चलिए हम 2 साल पीछे भी हम लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग देखें तो ये मार्च 2019 को देखें तो यहाँ पर भी ये आपका लॉस ही दिखा रहा है, माइनस में दिखा रहा है, एंड 2018 में भी ये लॉस ही दिखा रहा है। मतलब ऐसे में देखा जाए तो ये जो कंपनी है ये आपका 2021 से ही प्रॉफिट बुक किया है। तो चलिए हम इसका CAGR एक बार देख लेते हैं। तो ये कंपनी जो है इसका CAGR प्रोवाइड किया है 20% का CAGR। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 10 ईयर्स का 20% दिखा रहा है और 5 ईयर्स का 58% दिखा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया ये कंपनी। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बार इसका बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। इसका जो टोटल एसेट में क्या मतलब इम्प्रूव हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो भी थोड़ा एक बार इसके ऊपर देख लेते हैं। हम लोग 2020 से इसके एसेट के ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो 2020 में इसका जो एसेट वो 75,025 करोड़ का था। मार्च 2021 में इसका एसेट 78,806 करोड़ का हुआ। उसके बाद मार्च 2022 में इसका जो एसेट 81,981 करोड़ का है। तो आप देखा जाए तो एसेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, और बाय सितंबर आपका 2022 में आप यहाँ देख सकते हैं 86,620 करोड़ का एसेट, मतलब एसेट में कंटिन्यूसली ग्रोथ ही दिखा रहा है, जो कि अच्छा साइन है हम लोग इस कंपनी में फ्यूचर के लिए, क्योंकि वो ग्रीन एनर्जी में मोस्टली काम करता है तो और सोलर एनर्जी में काम करता है। तो हम लोग ये आगे फ्यूचर वही होने वाला है, डेफिनेटली वही होने वाला है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल का आगे सर्टेज डेफिनेटली होगा। तो इस ऐसा देखा जाए तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से ही मार्केट रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग्स, FIS, DIS एंड पब्लिशर का होल्डिंग कितना है। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये जो प्रोमोटर का होल्डिंग 74.97% है, मतलब प्रोमोटर ने एक बहुत ही अच्छा और बड़ा हिस्सा इसका होल्ड करके रखा है। मतलब डेफिनेटली प्रोमोटर का अपने इस बिजनेस के ऊपर भरोसा है, और मोस्टली जिस कंपनी में देखा गया कि प्रोमोटर का ज़्यादा होल्डिंग रहता है वो कंपनी बहुत ही फ्यूचर में परफॉर्म करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोमोटर ने लगातार पिछले साल से अपना इन्वेस्टर डिक्रीज नहीं किया, वही सेम परसेंटेज का होल्डिंग मेंटेन करके बैठा है। मतलब डेफिनेटली हम लोग एक तरह से ये बोल सकते हैं ये कंपनी इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। FIS के बारे में बात किया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FIS ने अपना होल्डिंग थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया है, जो कि पॉजिटिव साइन होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन DIS अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा इसमें से डिक्रीज कर दिया। पहले 2021 या 22 में इसका जो 21 में इसका जो होल्डिंग 5.53 में चल रहा था, लेकिन जून 2022 को इसका होल्डिंग DIS थोड़ा डिक्रीज कर दिया, जो कि 5.00 है। और पब्लिक सेक्टर का होल्डिंग इसमें आप देख सकते हैं 7.47% का है। तो दोस्तों ये तो डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस था इस कंपनी का। तो चलिए इसका चार्ट के ऊपर एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं, देखते हैं ये अपने इन्वेस्टर को पिछले साल 1 साल से बहुत ही बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 232 मतलब 230% का रिटर्न प्रोवाइड किया पिछले साल से। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं एक साल पहले, मतलब आपका 1 दिसंबर 2021 को शेयर प्राइस 101 रुपीज़ था, और आज के डेट में मतलब 334 मतलब 230% का इंक्रीमेंट सिर्फ एक ही ईयर में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसका 5 साल का रिटर्न बेहतरीन 878% का रिटर्न इन 5 ईयर्स। मतलब आप सोच सकते हैं 5 साल पहले जिस स्टॉक का प्राइस 34 रुपीज़ ओनली था, आज के डेट में उसका प्राइस 334 मतलब 300 रुपीज़ में इंक्रीमेंट हुआ। मतलब कितना बेहतरीन रिटर्न आपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। तो दोस्तों आप थोड़ा सोचिए डीपली स्टॉक को और भी रिसर्च कीजिए, और मेरे हिसाब से तो इसका डेफिनेटली कुछ स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ऐड होना चाहिए, फिर भी आप रिसर्च करके देखिए। तो चलिए हम लोग एक बार
इसको मैक्सिमम कर लेते हैं और मैक्सिमम ओवरऑल रिटर्न देखा जाए तो 223% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ डिटेल एनालिसिस आपके अदानी पावर के बारे में। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने वैल्यूएबल कमेंट डेफिनेटली डालिए। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, और आप अगर इसका कुछ शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो इसके बारे में डिटेल और भी रिसर्च कीजिए, कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस को और अच्छे से समझिए। उसके बाद आपके हिसाब से आपको अच्छा लगा तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।